नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और उसमें उसका नाम क्या है दोस्तों, द्रव्य की अवस्थाएं। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले आदर्श गैस समीकरण का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण की, तो आदर्श गैस समीकरण होता क्या है। देखिए इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टर्म हैं, उनको कैसे आप समझ सकते हैं। तो आइए देखिए दिखाते हैं आपको। पीवी बराबर होता है NRT, ठीक है। यह है आदर्श गैस समीकरण का फार्मूला, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण का फार्मूला, इसमें देखिए पी क्या है, गैसों पर लगने वाला दाब है। वी क्या है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है। एन क्या है, गैस के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या है। आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ठीक है। और टी क्या है, परम ताप है, जिसको केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे कि इसी का डेरिवेशन करना हम लोग को कैसे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और बाद में मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि वान डर वाल नामक वैज्ञानिक ने इस आदर्श गैस समीकरण में क्या करेक्शन किया था और किस तरह से करेक्शन करने के बाद एक फार्मूला बना था, जिसको कहते हैं वान डर वाल गैस समीकरण, ठीक है। वान डर वाल गैस समीकरण जो कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, तो वो भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी स्थापना या इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे बायल का नियम। बायल का नियम दोस्तों अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। बायल का नियम क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बायल ने बताया था कि अगर तापमान स्थिर होगा, मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0, अगर तापमान स्थिर होगा किसी गैस का, तब क्या करेंगे हम, अगर तापमान स्थिर होगा और उस समय हम लोग क्या करेंगे, किसी गैस के आयतन को देखेंगे तो वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, देखिए आयतन क्या होता है, गैस के दाब पर या गैस पर लगने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आयतन और दाब में उल्टा संबंध होता है। मतलब इसका मतलब है कि जितने दबाएंगे उतना आयतन घटेगा, जितना दबाएंगे उतना आयतन घटेगा। कौन बोला था, बायल बोला था, बायल नाम के वैज्ञानिक ने बोला था। क्या बोला था कि जितना दबाएंगे उतना आयतन घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दबाएंगे मतलब बल लगाएंगे, मतलब दाब लगाएंगे, जितना दाब लगाएंगे मतलब दाब का मान बढ़ाएंगे उतना ही आयतन घटेगा। ये पहली बात हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन बताया था, बायल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बताया था, एक बात बताया था, ठीक है। उनकी बातों में क्या है, अगर उनकी बातें पढ़ें तो हमको मिलेगा कि जब दाब क्या हो, 0 हो, जब दाब 0 हो। दाब को स्थिर किया था कौन, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने। ताप को स्थिर किया था कौन, बायल नामक वैज्ञानिक ने। तो चार्ल्स ने क्या बताया था, चार्ल्स ने बताया था कि अगर किसी गैस को अगर गर्म कर रहे हैं तो जितने गर्माएंगे उतने उसका आयतन बढ़ेगा। जितने गर्माएंगे मतलब अगर परम ताप का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, जितना गर्माएंगे मतलब जितना ताप बढ़ेगा उतना आयतन भी बढ़ेगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं समीकरण 1 व 2 की सहायता से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए V प्रोपोर्शनल 1/p, V प्रोपोर्शनल टू T, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/p और T दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T/p। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल है इसको आप हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, जब नियतांक लगा देंगे तो ये हो जाएगा R, यही क्या है, गैस नियतांक इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हो जाएगा T/p लिखेंगे। अब तो ये आपको मिल ही गया, लिखेंगे जहां R एक नया टर्म आ गया यहाँ पे। R क्या है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक क्या, गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसका मान फिक्स होता है और इसका मान अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे, 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। पर डिग्री, डिग्री मतलब डिग्री के घाते -1 लगा दीजिए और मोल के ऊपर भी एक घाते लगा दीजिए माइनस में, ठीक है। पर डिग्री पर मोल हो जाएगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर ये हो गया V बराबर RT/P, तो ये हो जाएगा आपका PV बराबर RT, PV बराबर RT, यही क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। अब दोस्तों देखिए ये P है, अपान 1 अगर कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये PV ऊपर चला जाएगा, PV बराबर RT हो गया। ये क्या है, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही क्या है, आदर्श गैस समीकरण है, यही आदर्श गैस समीकरण है। लेकिन क्या दोस्तों, क्या यह जो है इसकी तरह दिख रहा है, यंग की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही आदर्श गैस समीकरण है। चलिए अगर ये इस तरह नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए T को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा P
V अपान टी, PV अपान टी, मतलब दाब, आयतन और तापमान का जो ये अनुपात है ना, दाब और आयतन का गुणनफल और अपान टी मतलब ताप का अनुपात हो गया, ये निश्चित होता है। मतलब PV अपान टी बराबर R भी आप लिख सकते हैं। यह भी आदर्श गैस समीकरण है। अब दोस्तों देखिए, अगर दो गैसों की बात की जाए तो एक गैस का हो जाएगा P1 V1 T1, मतलब एक पहली गैस का दाब या पहली गैस पर लगने वाला दाब P1 हो गया, पहली गैस का आयतन V1 हो गया, और पहली गैस का तापमान क्या है T1, मतलब जो भी फंक्शन आप कर रहे हैं वो तापमान या टेम्परेचर कितने पर है, T1 पर है। इसी तरह से अगर दूसरी गैस आ गई तो दोनों गैसों का ये जो रिलेशन है ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। P1 V1 अपान T1 पहली गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए हो जाएगा P2 V2 अपान T2, और इसी तरह से तीसरी के लिए भी हो जाएगा। तो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है ना, इनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसी को P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 इस तरह से हजारों लाखों अणु हो सकते हैं गैस के, तो सबके लिए आप कितना वैल्यू लिखेंगे, कितना मान लिखेंगे, P1 V1 फिर P2 V2 फिर P3 V3 फिर P4 V4 ऐसे। तो इसके लिए बना दिया गया है PV बराबर NRT, जहां n क्या है, n आपको नई चीज दिख रही है। चलिए यहां समझ लेते हैं, जहां n बराबर क्या है, गैसों के अणुओं की संख्या, गैसों के अणुओं या मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल हैं, मोलों की संख्या। अब दोस्तों अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें T क्या है, तो गैस का ताप हो गया, ठीक है, या इसको हम कहते हैं परम ताप। देखिए इसको या समझिएगा आप, ठीक है, या समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, परम ताप हो गया, ठीक है। और किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। P क्या है, गैस पर लगने वाला दाब है, और ये किस में रहेगा, बार में होता है, टार में होता है, पास्कल में होता है, किलो पास्कल में होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी होता है, किलो पास्कल भी होता है, ठीक है, मेगा पास्कल भी कहीं कहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, P हो गया आपका। R क्या है, अब R आपको मालूम हो गया, गैस नियतांक है, जिसको सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। और देखिए और क्या है, P हो गया, V हो गया, V आयतन है। अब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ टेम्परेचर क्या होता है, कितने इसके मात्रक होते हैं, और फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड और र्यूमर में क्या संबंध होता है, ये सब पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है। वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में आपसे पूछी जाती है कि इनकी बीमा निकालिए, या वान डेर वाल गैस समीकरण में जो कांस्टेंट है ना, जो स्थिरांक है, उनकी बीमा क्या होगी, कई बार आपसे पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो अगर आप नहीं इसको देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वान डेर वाल गैस समीकरण क्या है, देखिए वान डेर वाल नाम के वैज्ञानिक ने इस आदर्श गैस समीकरण में कुछ करेक्शन किया था, ठीक है। तो उनका समीकरण आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा P प्लस A/V², ठीक है, ये हो गया। P में जो करेक्शन किया था उन्होंने, और V में करेक्शन किया था, V माइनस B कर दिया था, और ये हो गया था NRT, या फिर RT कह सकते हैं आप, NRT ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वान डेर वाल गैस समीकरण, लिख सकते हैं आप, यही वान डेर वाल गैस समीकरण का सूत्र है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई है या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों बता दें कि यह वीडियो नंबर 9 है, और इसके पहले लगभग 8 वीडियो गई हुई हैं जिनमें इसके न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।